सबको ही तंग कर रहा है, तेरे को तंग करनिया कौन है? पूरे गांव को ही तंग कर दिया, कोतकला को। उनको बेचारों को कहाँ डीसी तक जाना पड़ गया है। ऐसी नौबत आ गई गाँव वालों को बेचारों को कि तो गाँव कोत का बंदा नहीं पाओगा, वो ईंट चलाते हुए बाहर का बंदा पाओगा। उसकी डिटेल निकाले ना प्रशासन पर करवाई, लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने शक के आधार पर साधुओं पर केस लगवाई दिए। बोलो हर एक डेरों में उत्पात मचा रहा है, साधुओं को मरवान लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी से मेरी हाथ जोड़ के संदेश ये है, अपनी औकात में रहो, साधुओं को केस मत लगवाओ। औकात होती है साधु संत की, अपनी साधुशाही क्या। और मेरे 1 करोड़ रुपए तो वहाँ कोई भी सपोर्ट भर देगा। तो इसका मतलब आप इसको रिश्वतखोरी कर रहे हो? वो खुद सुकराई खुद रिश्वतखोर है। कैसे? इतना मठ का 1 रुपए नहीं लगाया इतने साल से। आप के आधार पे देखो तो 20 करोड़ बनते हैं, वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का काम दिखा दो। वहाँ की तो वहाँ पाड़ दी, वहाँ अरे हम भी पुराना डेरा देख रखा है, नया डेरा बाबा निंदाईनाथ जी ने मेरे आगे बना रखा है। जो बन रहा है तो वही है। तो 20 करोड़ कहाँ गया? रिश्वतखोरी तो करी, खा लिया, कहाँ हजम कर लिया? बोलो 1 साल की आमदनी 20 करोड़ बाबा? नहीं, अभी इतने साल में 20 करोड़ है। अच्छा, 7 साल हो गए। कितने 7 साल होगा? 14 करोड़ हो गए, वो गाम राम ने दे रखे हैं। और घटना आई है। क्या घटना बाबा जी बताओ ना, 1-2 घटना। सुकराई की ऐसी 1-2 घटना बताए जिससे सुनो, सुकराई की घटना आई है। सब्दाईनाथ का सुसाइड नामा रखा है सिंडील में, पेगा में, वो दर्शाया गया है। मैं वीडियो देखा हूँ अपने मोबाइल में, तो उसमें सीधा सीधा लिख रहा है, वो सब्दाईनाथ ने सुसाइड नामा सुकराईनाथ के नाम से लिख रखा है। एक तो सबूत तो ये है। बाबा जी इसमें मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। जो आप कह रहे हो ना कि उसका सुसाइड नोट है, उसी बाबे की वीडियो है उसके पास, जिसके अंदर वो खुद ये कह रहा है मैं तो अनपढ़ हूँ, कौन नहीं आता। अनपढ़ होता तो कोर्ट कचहरी नहीं लड़ लेता। तो फिर उसने क्यों बोल रहा है ऐसा? नहीं, दबाव में उसने दबाव डाल दिया था, बोले ऐसा बोलो अनपढ़ है। सुकराई तो मारपीट करवाई थी। किसके साथ? कान खंडित हो गया था सब्दाई का। वो मारे जेल में रहा, वहाँ तारीख पे आया था, वहाँ भी बोल रहा था सब्दाईनाथ मेरे साथ तो ऐसा हुआ, सब्दाईनाथ मेरे से वहाँ कोर्ट में बोला था ये बात को। मैं बैठा हूँ, उसका सबूत मेरे से बोला था। मारपिटाई क्यों करता है वो? काफी साधुओं की बातें आई है कि वो उनके साथ मारपिटाई करता है। क्यों करता मारपिटाई? फेमस होना चाहता है कि हम गुंडे हैं। अरे मारपिटाई करना तो गुंडों का काम होता है। मेहनत है, वो गुंडा थोड़ी है। अरे इतनी मारपिटाई कर रहा है तो वो कौन बोल देगा मेहनत है? बाबा जी वो कहते हैं कि जिन्होंने गलत काम किया उनके साथ मारपिटाई की। इसका क्या गलत कि कौन चीज की बापोती खोसली साधुओं ने? अरे चिड़ावे का है, राजस्थान चिड़ावा के आसपास का है सुकराई। अरे मैं राजस्थान चिड़ावे के आसपास का इसका जन्मभूमि है, और ये पंडित घर का है, सारा बेरा है। हम 15 साल से और कम की फकीरी है। साधु हो गया तो फिर वो क्या पंडित और क्या मतलब दूसरा साधु? कदे आर्य समाजी, कदे आर्य समाजी, कदे निंदाईनाथ का चेला, कदे चिताईनाथ का चेला। तो ये साधुओं का काम होता है बदलना। लाइसेंस पे देखोगे ना, लाइसेंस पे तो चिताईनाथ, गुरु चिताईनाथ लिख रहा है उसके लाइसेंस पे, और यहाँ दर्शा रहा है कोर्ट में, यहाँ कानूनी कार्रवाई में दिखा रहा है निंदाईनाथ का चेला। तो फ्रॉड बना तो वहाँ लाइसेंस में उसमें कानून देखे ना, कानून कि इसमें लाइसेंस में चिताईनाथ है, वो तो वैसे ही पकड़ा जा रहा है फ्रॉड पना में। सुकराईनाथ के पास तो आपके मतलब जो नाथ संप्रदाय का एफिडेविट है, किसके आधार पर उनको खुद गद्दी का महंत बनाया गया है। फिर मेरे सुनो, वो एफिडेविट है, फिर इसमें लाइसेंस में चिताईनाथ लिखवा रहा है गुरु, और यहाँ कोर्ट में निंदाईनाथ बना रहा है। तो इसमें तो शासन को देखना चाहिए ये क्या कारण है। इसमें क्यों नहीं है निंदाईनाथ जी लाइसेंस में? इसमें चिताईनाथ गुरु क्यों है? महाराज जी जिस दिन सुकराईनाथ जी को डेरे का मंत्र बनाया गया कोर्ट का, क्या उस दिन आप थे वहीं स्वयं मौजूद थे। तो वहाँ पे क्या लिखा गया था कि सुकराईनाथ को 6 महीने के लिए बिठाया यू राइट, या फिर सुकराईनाथ को सदा के लिए बिठाया गया? सुनो, महंत कृष्णनाथ जी, जाने बाड़े पीर जी, राजेनाथ जी, मैं वहीं था मेन गेट पे, जो अपना कोर्ट का मेन गेट है ना बड़ा, जहाँ अपन दाखिला करते हैं, वहाँ खड़े होके और
महंत बालकनाथ जी बोले इसको 6-7 महीने के लिए छोड़ता हूँ गांव वालों। वीडियो अभी वीडियो है ना, भंडारे की वीडियो देखना है आप उठा के, उसमें ये बातें आऊँगी। आप भी सुन लेना, आप मीडिया वाले हो ना, आपका सम्मान है, आप वो भंडारे की वीडियो निकालना, उसमें महंत पीरों की बात सुनना। वो गेट के यहाँ वहाँ भी मीडिया वाले थे, मीडिया वालों के आगे बोला था, बोले 6-7 महीने को छोड़ते हैं, गांव वालों को अच्छा लगेगा तो गांव वालों के आगे रख लेंगे, गांव वाले रख देंगे, बाद में आके पक्का नियुक्त करेंगे, बाद में 4 महीने के बाद उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लगा? अब जाके क्यों एक्शन ले रहे? क्या आपको डर था इस बात का? मेरे डर, मैं बाबे डर नहीं रखा करते हैं। बाबे किस बात से डरते हैं? बाबे ही हो गए तो डर किस बात का है? बाबे होकर डरते नहीं हैं, बाबे होकर तो भजन करते हैं। हाँ, डरते नहीं हैं भजन। आपको डर तो लग ही रहा था, तभी तो अब आके बोले, पहले क्यों नहीं बोले आप? सुनो, मेरे पास में जिस समय आया उस समय की घटना है। जब मैं बोलूँगा उससे पहले आया नहीं तो बोला नहीं। आप समझ रहे हैं ना? मैं आपने यहाँ गया था चौकी में गया था, गांव वाले गए थे, इनसे पूछो, एक ट्रावली भर के ले गए थे दो। उसी समय दूसरे दिन तैयार के तीसरे दिन बोलो चलो बाबा वहाँ चलते हैं। एक वीडियो में बाबा जी आप है ना सुखरायनाथ को गुंडा बोल रहे हैं, वो तो महंत है, साधु हैं, लोग उनको अरे इतने साधुओं को पिटवा दिया, इतने साधुओं पे केस करवा दिया, तो गुंडे से भी बड़ा गुंडा है ये तो। जनता जनार्दन भगत सेवक भी देख रहे हैं, कितने साधुओं पे केस कर दिया, इतने साधुओं पे केस कर दिया, तो इसको कोई नहीं। महंत देखो, छोटी बातों में आरती का टाइम हो रहा है, आरती पूजा करेंगे, और यही आरती पूजा का टाइम कोथ में था, मैं वहाँ आरती पूजा करा करता, मेरे यहाँ से धुपिया रखवा दी थी, हाँ, ये और मेरे को पकड़वा दिया था। उसने अभी तक कोर्ट में कोई रील, कोई वीडियो वो कि मैं ये दर्शाना रखा है कि हम वहाँ पे मुलजिम हैं। अगर ये अपनी तरफ से कोई वीडियो या कोई गेरे के मुलजिम है तो मानूंगा हाँ तेरे में सच्चाई है, बढ़िया केस करवा रखा है। कोर्ट में तो पेश करो, कोई वीडियो कि मैं ही तो पेश करो, जब मानूंगा कि हाँ ये साची घटना है, साधुओं ने खोट कर रखा था, सही जेल हुई, उसको मैं भी समर्थन करूंगा पे हाँ सही जेल करवाई। लेकिन आपके पास वीडियो नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और आपने शक के आधार पर साधुओं पे केस लगवाई दिए। बोलो किस किस साधु पे केस लगवाए हैं सुखरायनाथ जी? कम से कम हमारे 15 साधु कोत के थे। एक दो के नाम बताओगे आप? शब्दाईनाथ, रसाईनाथ, सुंदराईनाथ, मंगलाईनाथ, चरनाईनाथ, उदाईनाथ। इनमें सभी कोई जीवित है महाराज जी? जीवित हाँ अभी हैं। कौन सा है? अभी सवाईनाथ जीवित है, चरनाईनाथ जीवित है, रिवाईनाथ जीवित है, और बोलो तो लकड़ाईनाथ जीवित है, कापरू में रह रहा। कापरू किस तरह के जो आरोप लगा के इनको जेल भेजा गया था? देखो आरोप तो उसमें तो कुछ नहीं लिखा है, FIR में मैं देखा हूँ, मैंने मंगवाई थी, उसमें तो कुछ नहीं ऐसा दर्शा रखा है। ये तो सुनो, गांव में ईंटबाजी चली गांव में, और सुखरायनाथ के तरफ से जो चेले थे ना सुखराई के, इनने ईंटबाजी चलाई थी। अगर वो वीडियो अच्छी तरह से भंडारे की छानबीन करोगे तो गांव कोत का बंदा नहीं पाओगा, वो ईंट चलाते हुए बाहर का बंदा पाओगा। उसकी डिटेल निकाले ना प्रशासन तो गांव कोत का बंदा नहीं है ईंट भगाते हुए। बाहर का बंदा किसके थ्रू आया महाराज? बाहर का बंदा तो सुखराई के आया करते, गांव वालों तो कोई बंदा आया नहीं, उसके ही थे उस समय। उसने बोला जाओ भीड़ के बीच पत्थर फेंक दो, गांव राम के ऊपर आरोप लग जाओगा और मेरे को सिक्योरिटी मिल जाओगी। बात कारण क्या था? एक केस बना दो और जान मान का हानि का खतरा बरता के और मैं सिक्योरिटी ले लूँगा। क्या एक साधु को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना और इतने पुलिस फोर्स रखना साथ में शोभा देता? सुनो, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमो, कर्म है अच्छा तो घूमो। गुरु पीरों ने, अगर गुरु महाराज, गुरु एक होता अनेक नहीं होता है, गुरु एक होना चाहिए और एक ही होता है नाथ संप्रदाय में। हाँ, ये नहीं कि आज मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ गुरु बना लिया, कल वहाँ जाके वो गुरु बना दिया, वहाँ परसा दोबारा वहाँ बदलवा दिया। आधार कार्ड, लाइसेंस, उस लाइसेंस में देखोगे तो चिताईनाथ, यहाँ देखो तो निंदाईनाथ, यहीं डिफेक्ट मार रहा है, उसकी तो छानबीन करना रहे हैं।
कि इसमें क्या है, ये गड़ाबड़ी कैसी है। हाँ, लाइसेंस में तो तू चिताईनाथ को गुरु और यहाँ कोथ में निंदाईनाथ को गुरु बता रहा है। ये सच्चाई सामने आती है। देर है अंधेर नहीं है, एक समय चक्र है। महाभारत होने से पहले आया करता एक मैं समय हूँ, बोला करता है एक मैं समय हूँ। रामायण आया करती तो छोटे में मैं देखा करता, वो बोला करता एक मैं समय हूँ, चक्र घुमा करता। कितने आए कितने खप गए, कितने आए कितने खप गए, लेकिन मैं एक समय हूँ, वहीं के वहीं हूँ। तो हम तो समय है, उस समय का बहुत बड़ा इंतज़ार करता हूँ। समय समय पे सबके लिए दंड मिला है। मैं गलती करूँगा तो हमारे गांव वाले मेरे गलती ठहराओगे, और मैं गलती नहीं करूँगा सेवक तो मेरे कोई गलती नहीं ठहरा सकता। यहाँ पे 4 साधु बुला के भंडारा करा के अगर मैं केस लगवा दूँ उनको तो मेरी साधुशाही नहीं है। अगर मैं भंडारा करूँ रामरे गांव में वो बुला के 10 साधुओं को केस लगवा दूँ तो मेरी साधुशाही नहीं है। इतना अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा जी एक क्वेश्चन हो रहा है, कई बार ये सुनने में आया कि जो अपने क्या नाम है सुकराईनाथ जी के पास महिलाएं आती हैं डेरे के अंदर और 2-2 3-3 महीने रह के जाती है, उस पर आपका क्या देखो गामराम ने अगर देखा है, कोतकला ने, ये गामराम कोतकला का है। महिलाएं माई बेबे सुनो 24 घंटे यहाँ आती है, अपने काम से आती है। धूप बत्ती पूजा के लिए आस्था का केंद्र है, आस्था का ये मठ है, तो अपने आस्था लेके आती हैं, धूप पूजा करने को आती हैं, हर एक डेरों में जाती हैं। वो आना और एक बुलाना, माई का एक तो आस्था धर्म पूजा के लिए मत्था टेकने के लिए फूल प्रसादी लेके आना मठ मंदिर में, तो आस्था है उनकी माई की, गांव की। आस्था से डेरे बसे हैं, आस्था से साधु संत रहते हैं। हमारे भारत देश में आस्था इतनी है कि जितने साधु संत हैं ये धर्म की डोर को खींच के रखते हैं, ढीली ना हो जाए, धर्म की डोर ढीली ना पड़ जाए। हमने अपना बचपन बिताया किस खातिर बिताया, हमने कोई लोभ लालच के लिए फकीरी थोड़ी कर रखी है कि ये बन जाऊँ वो बन जाऊँ, इतनी माया इकट्ठी कर लूँ ना। एक धर्म की डोर थमा दी गुरु जी ने, सनातन धर्म की डोर है ना, ये थमा दी मेरे हाथ में। बोले बच्चा इसको खींच के रखना, धर्म ध्वजा है, इसको नीचे नहीं झुकने देना है धर्म ध्वजा को। हमारा ये सर्वोपरि धर्म है। माँ तो साधु संत का काम होता है सर्वोपरि धर्म, और धर्म को डोर को खींच के रखो। ये नहीं कि हम 10 साधु बुला के रामरे गांव में उन पे हम केस लगवा दें, उनको जेल भिजवा दें, ये साधुशाही नहीं है। इतना मैं विराम करता हूँ। महाराज जी कोई हमारे जरिए जो मीडिया के जरिए आप सुकराईनाथ को कोई चेतावनी या कुछ संदेश चेतावनी हम नहीं देते, साधु का काम नहीं है चेतावनी देना धमकाना। वो मेरे धमका के गया, सत्य घटना है ये, कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चेतावनी हम नहीं देते, हम तो बस इतना बोलते हैं हमारी नाथ संप्रदाय बड़े बड़े मठाधीश गुरु पीर जितने हैं, न्याय करो। हर एक डेरों में उत्पात मचा रहा है, साधुओं को मरवान लग रहा है। योगी आदित्यनाथ जी से ही मेरी हाथ जोड़ के यहाँ पेवा में आए थे, जब भी मैं इनसे आग्रह किया था, पेवा भंडारे में आए थे ना, जब भी आग्रह किया था योगी जी से, बोले बाबा ये कितने साधु मरवाए दिए हैं अभी। हाँ महाराज लास्ट में कोई संदेश देना चाहो? संदेश ये है अपनी औकात में रहो, साधुओं को केस मत लगवाओ। औकात होती है साधु संत की अपनी साधुशाही क्या, और मेरे मारने की तो छोड़, मेरे को मारोगे तेरे बाप और भी खड़े हो जाओगे। जब 4 बाप बना लिए तो 5वां भी आ जाओगा। गांव वाले बोले कुछ कलावाड़े इसके कई बाप हैं, बोले ना, वीडियो देखा कुछ कलावाड़ों का। अरे इतना कुछ सुन रहा है साधु होके, गांव वाले कितना भुंडा बोल रहे हैं बोलो। महाराज इसकी चुप्पी के पीछे कोई राज है? देखो कोई खोट करता है तो चुप्पी साध जाता है। सत्यानाथ खोट करेगा गांव राम के आगे चुप्पी साध जाओगा, और खोट नहीं करेंगे तो शेर जैसे बोलेगा साधु। खोट कर रखा है करके चुप्पी साध रखी है, ठीक है नहीं। अगर खोट नहीं करता तो गांव राम के बीच में आता, बोलता हमने जो गलती की है आगे नहीं होगी। क्या बोलना था? आप इस बार गलती हो गई, गांव राम माई बेबे सब छोटे बड़े सब हाथ जोड़ता हूँ, गलती मेरे से हो गई, आगे नहीं होगी। सुकराई को तो ये बोलना चाहिए था। और झूठा इंजाम गांव पे ही लगाने लग रहा है बोलो। बड़े बड़े साईनाथ जी का और बाबा आदित्यनाथ जी के साथ क्या संबंध है?
क्योंकि वो हर एक बार सुनो हर एक वीडियो में फोटो में मेरी बात सुनो, कोई पास में बैठ जाने से संबंध नहीं बनते हैं, कर्म अच्छा करने से सबको संबंध बनते हैं। योगी आदित्यनाथ सबके गैल है, चाहे छोटा हो नाथ संप्रदाय का, चाहे बड़ा हो, चाहे सुकराई हो, चाहे सरताई हो, वो तो सबके लिए है। ये दिखावे से नहीं होता। अब मैं वो सामने देखो फोटो वहाँ दिखाओ, घुमाओ, बाबा बालकनाथ जी के साथ में मेरी फोटो है, देखो आगे जाके देखो तो बाबा बालकनाथ जी भी तो सबके गैल है। तो फिर ये बात में योगी आदित्यनाथ जी को लोग क्यों बीच में लेके आते हैं महाराज? नहीं 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 नहीं, क्यों? इसने पहले बोल रखा है योगी इसे ऐसा करवा देंगे, नौकरी लगवा देंगे, इनके ऊपर भी ऐसा कर देंगे। देखो कई बच्चों को बोला है हम योगी से, सीएम से मिलके, अरे सीएम अपनी जगह काम करेगा, तेरी थोड़ी सुनेगा। हाँ, योगी जी अपने खुद योगी जी इतने ऊंचाई पे पहुंचे हैं तो अपने कुछ गुण होते हैं, गुण साधु में, वो गुण की तरह रहे हैं तो ऊपर पावर पे पहुंच गए। वो गुण है नहीं है सरताई सुकराई में, क्या सुकराई में वो गुण नहीं है कि साधु पकड़वा दिए तो साधु का जो विरोधी हो गया ना, ये चोले का, वो भी पहन रखा है तो चोले पहनने से वंचित है, भली पहन रखा है। एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे कि आज सुकराई नाथ जी पीर मठ के ऊपर बैठे हुए हैं, गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं, अगर उसको गांव राम हटा सकता है या आपके पीर ही हटा सकते हैं? सुनो। जैसे कि सुनिए मेरी पूरी बात, जैसे कि पूरा गांव एक तरफा हो रखा, आज पूरा गांव जाता है, उनको हटाने की कोशिश करता है, धरना भी देने की कोशिश करता है, क्या पूरा गांव उनको उनकी गद्दी से हटा पाएगा, पीर हटा पाएंगे? सुनो, जिस गांव राम में पहली बात तो एक बड़ी मछली है तालाब के अंदर है, उससे बड़ा मगरमच्छ है जो घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाल। सुकराई नाथ जी सुनो, नहीं, मैं तो सिर्फ वहाँ की बात कर रहा हूँ, रहने की और ना रहने की। वो घड़ियाल भी है वहाँ, एक मच्छी है, मच्छंदर भी है, तो घड़ियाल के अंदर वो मच्छंदर नहीं रह सकता, मच्छी नहीं रह सकती। तो गाम राम है, वो गाम राम के आगे गुंडागिर्दी नहीं चल सकती किसी की भी। नहीं, गांव उसको निकाल सकता है, उनको निकाल सकता तो मैं है, वही बोल रहा हूँ, गांव राम के निकालेंगे। देखो गांव राम के आगे गुंडागिर्दी नहीं। तो कोर्ट में साथ सुनो, गांव राम ने बोला है या तो ऐसे जाओगा, वैसे जाओगा, या कैसे जाओगा, समझो ना, ऐसे जाओगा, वैसे जाओगा, कैसे जाओगा, जाएगा पक्का, तो जाओगा पक्का। खाक पी मतलब कहने का मतलब है कि धक्के से निकाला जाएगा, कानूनी तरीके से निकाला जाएगा, गाँव देखो निकाला जाएगा। इतने बड़े बड़े प्रधान लाग रहे हैं, बड़े बड़े खापों के, और नेता अभी लाग रहे हैं किसान यूनियन के, इनके आगे प्रशासन को झुकना पड़ेगा। क्या क्यों वहाँ सीएम तक बात चली जाओगी फिर? महाराज जी, क्या इस जो ये आरोप लगे हुए हैं सुकराई नाथ के ऊपर, इसके पीछे कोई राजनीति है? राजनीति तो कुछ नहीं है, पैसा नीति है। राजनीति नहीं है, सिर्फ पैसा की नीति है। पैसा आप लोगों को चाहिए या सुकराई नाथ को चाहिए? और अरे हमारे लिए तो हमारा भजन और गाम राम का प्यार ही अपार धन है। सुकराई नाथ जी के पास गाँव का प्यार नहीं है? प्यार होता तो आज खिलाफ नहीं होते सुकराई के, पूरा गांव खिलाफ हो रहा तो वो प्यार नहीं है। हाँ, जहाँ प्यार है तो साधु संत के पास अपार धन है, क्या पार ही नहीं है वो धन का। हाँ, देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई एक के साथ अच्छा होता है तो कोई एक के साथ बुरा होता है। देखो आधा गांव अगर आधा आधा करवाए दिया तो मैं तो अपनी फकरी नहीं मानता हूँ, स्वयं के ऊपर बात करता हूँ। अगर सरताई नाथ को या गाम राम लाए, मान सम्मान दिया राम रे गांव में सरताई नाथ को, मेरे खुद को, और मैं गांव को आधा आधा कर दूं तो मेरी फकीरी पे धिक्कार है। हम हैं एकता का स्वरूप, एकता रखो, नहीं है तो गांव को एकता बनाओ अपने योग साधना से, चाहे अपने धंधे पानी से, चाहे अपने कर्म से, चाहे अपनी गुंडागिर्दी से। एक करो, अगर दो है तो एक कर दो। बाबा जी एक बात बताओ, अगर कोई आपसे गांव का अगर आपसे पैसे मांगने लग जाए, भाई मेरे को इतने पैसे दे, मेरे को इलेक्शन लड़ना है, और आप उसको ना दो, अगर वो फिर बना ले, सुनो, पहली बात तो गाम राम के कोई मांग ही नहीं सकता, गाम राम के तो दान देते हैं, और ये तो गलत बात है। कोई भी बोल देगा गांव का, मैं बोल दूं झूठ बात, मेरे गांव वालों पे इंजाम लगा दूं मेरे को मारने की धमकी दे रहा, तो पैसे भी मांग रहा था। अरे साधु संत से कोई पैसा नहीं मांगता है, उनको तो देते हैं,
और गांव वालों ने, कोतवालों ने इतना पैसा दिया भंडारे में, 5-6 करोड़ रुपए दे दिया था, तो गांव वाले उससे मांगेंगे? तो सुखरायनाथ झूठ बोल रहे हैं फिर? अरे आप ही अंदाज लगाओ, आप चलते फिरते हो, हर एक जगह की खबर ले आते हो, सब बातें हैं। 5 करोड़ 6 करोड़ गांव ने दे दिए सुखराई को भंडारे में, तो गांव राम बस 50,000 लाख रुपए मांगने जाओगा उससे? राम राम ने नहीं मांगे, वो एक आदमी ने मांगे हैं। नहीं 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 नहीं, अरे उसने भी तो दान दिया होगा 6 करोड़ में। नाथ के पास इसका पुख्ता सबूत है हमारा। अगर इस चीज का कोई सबूत हो फिर किसका पैसे मांगने का? है वही बात, किस लिए मांगे? वो दे रखे होंगे उसने, लड़ने अरे उसने दिए होंगे, बाबा ने लिए होंगे। हम गांव में हमें जरूरत पड़ जाए, लारे 22 लाख रुपए दिए सेवक। अरे सुनो मेरी बात सुनो सेवक, लाख रुपए मैं अपने सेवक से लिया, मैं सुनो, मेरा वादा होगा, चुकादा होगा, मैं आपके लाख रुपए दे दूंगा। आपके पास मैं मांग के आऊं तो आप वीडियो बना के वायरल कर दो, मेरे से रंगदारी मांग रहा है। महाराज जी सुखरायनाथ ने के पास पुख्ता सबूत है कि लोगों ने उसके पास, मतलब किसी ने पैसे मांगे हैं। पुख्ता सबूत क्या है? मैं बोला हूँ लाख रुपए मैं किसी से ले लिया, और वही बात हुई, और सेवक मेरे से लेने आया, मैं इसकी झूठ गवाही दे दूं गांव में, मेरे से लाख रुपए मांग रहा है। बाबा जी मांगने दिए वो मांगने में और वैसे मांगने में फर्क होता है, कैसे मांगेगा? आप खुद समझदार हो। नहीं, अगर मैं सुनो अपने दिए हुए पैसे मांगूंगा, किस हिसाब से मांगूंगा? इसने कब दिए? वीडियो दिखाओ, कब गिन के दिए इसने? दिए तो है ही नहीं इसने। अरे तो मना कर गया। अरे नहीं है तो झूठ फ्रॉड है। जब हाथ से गिन के दे रहा होता ना वीडियो में के दिए हैं, फिर तो मानता हाँ भाई पक्का सबूत है। उसने ये तो बोला ही नहीं कि मैंने दिए हैं। वो जो सरपंच की बात है ना, सरपंच ने मांगे हैं उससे। ये तो बात है, सुनो, अरे किसी को बदनाम करना है ना तो उसमें 4 बात और जोड़ दो। अगर गिनते दिखाओ के सुनो, गिन के दिखाओ, हाथ में गिन के सकता है वो। सुनो, ये मैं बीड़ी पीता हूँ, सुनो, मैं गाम राम की और देश के आगे पी रहा हूँ। सुनो, ये दिख रही है बाबा बीड़ी पी रहा है। हाँ। एक तो मैं बोल दूं मैं बीड़ी पीता हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, तो कोई नहीं मानेगा कि बाबा बीड़ी पीता। और एक तो मैं चसा के बैठ जाऊं ये पीता हूं, तो ये साक्षात हो गई। हाँ। इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो ये ऐसे सबूत दिखाओ उसमें गिनते हुए कि ये दे रखे, ये मांग रखे, ये दबाव दे के मांगे, गुंडागिर्दी मांगे, कैसे मांगे, फिर तो मानता हूँ पक्का मांग रखा है। कोई तेरे को तंग कर रहा है? अरे तुम सबको ही तंग कर रहा है, तेरे को तंग करनिया कौन है? पूरे गांव को ही तंग कर दिया, कोतकला को, उनको बेचारों को कहाँ डीसी तक जाना पड़ गया है। ऐसी नौबत आ गई गांव वालों को बेचारों को कि डीसी के जाने। बाबा जी डीसी भी कुछ नहीं कर पाया उसका भी। किसका? सुनो, पैसा बोला ना, पैसा में दम होती है। अभी ये बात चुका देना, आने दो इसको कोत के, फिर मैं देखूं डीसी साहब इसकी कैसे मदद करते हैं। अरे सुनो, जब तक पैसा है, जब तक कानून इसके गैल है, जिस दिन इसका पैसा खत्म हो जाएगा यही कानून इसको घसीट के ले जाओगा। अभी चुकादा और वादा बंद करो, दान बंद कर दो, वहां कोई ना दो। कहां से शासन को देगा, कहां से सिक्योरिटी को देगा? कुछ भी नहीं देखेगा। बाजी एक बात और देखने को मिली, कानों में कुंडल है वही देखेगा। तो कानों की कुंडल की लाज रखो। राम रहीम के पास भी बहुत पैसा था, भी है भी। आसाराम के पास भी बहुत पैसा था, लेकिन सरकार ने उनको भी अंदर किया। हाँ, देखो मैं क्यों किया, दे रखी है सरकार ने, क्यों किया? बेल भी तो दे रखी है सरकार। वो तो कानून कहता है, जो सुनो, इनने खूब पैसा खिलाया। जब तक खिलाते रहे ये बड़े बड़े जो पकड़े गए ना, अभी जेल में जो पैरोल पे आ रहे हैं यार, इनने खूब पैसा छकमा खिलाया, खूब खिलाया। बोले शासन को सपोर्ट देंगे, सरकार हमारी तरफ से बनेगी, हम ऐसा कर देंगे। जब समय आया ना, पैसा खत्म हो गया, बोले चल तुम के सरकार बनवाओगे मेरी, तू जेल में रहे। अब तो देख लो, राम रहीम जैसे हो, आसाराम जैसे, और ये राधे, और कितने केस आ गए हैं। हम 30 साल की फकीरी हो गई, मेरे से कोई सेवक गांव में राम राम बाहर ये नहीं बोल पाया, ए बाबा कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। बाबा जी एक बात और, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, क्या करता है? अरे दिख रहा है बाबा है, भजन करता है, अपना समय निकाल रहा है, भगवान का नाम लेके कोई गलत तो करना रहा है। महाराज संत या डेरा होता है, कोई भी गांव के साथ होता है या किसी बार के गांव से के साथ होता है? सुनो, गांव से बनता है या और कहीं से? संत और डेरा ये गांव से चलता है, डेरा बाहर गांव से नहीं चलता है। जो गांव में डेरा है वही गांव से चला हुआ है, वही गांव वालों ने हिफाजत कर रखी है। ये साधु संतों ने तब किया, तब बना है, तब करके बना है ये मठ मंदिर। हम उसको गलत ठहराएं कि वो नशेड़ी था, वो
अरे सिद्धों ने तो इतना बड़ा मठ बना दिया, इतनी जायदाद लगाई दी तब करके, हैं? हम उनको गलत बोले तो हमारी ये बुद्धि नहीं है, सतबुद्धि नहीं है, कुद बुद्धि है, मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि। हाँ महाराज जी, मतलब आज के टाइम में जो जनता जनार्दन है, गांव राम है, उससे कहीं बड़ा हो गया पैसा? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, जनता जनार्दन से ना तो शासन बड़ी है और ना पैसा बड़ा है। वो जनता और सीएम बनते हैं ना, सीएम पावर वाले, ये तो जनता जनार्दन से बनते। जनता जनार्दन का उल्लंघन इस ना तो बड़ी पावर करेगी और ना कानून करेगा। क्यों? एक दिन तो जनता जनार्दन के साथ में आना पड़ेगा। क्या? चल ठीक है, बयाती का टाइम। हाँ, और जनता जनार्दन के आगे किसी की गुंडाई नहीं चलती, चाहे वो नेता हो और चाहे साधु हो और चाहे वह कितना बड़ा गुंडा हो, जनता जनार्दन के आगे ना चली है और ना चलेगी। इतना अपने